हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अर्निंग में। साथ ही यदि आप भी डिजिटल बोर्ड लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि किस ब्रांड का आपको डिजिटल बोर्ड लेना है, किसका कितना प्राइस होता है। क्योंकि मैं इसके बारे में पिछले एक महीने से लगातार कंटिन्यूअस कितने सारे जो हमारे इंटरेक्टिव पैनल हैं उनके डेमो लिए हैं। सबके फीचर्स के बारे में जाना है, सबकी क्वालिटी के बारे में जाना है, सबके प्राइस के बारे में जाना है। बहुत ज्यादा वेरिएशन है दोस्तों, बहुत ज्यादा वेरिएशन है प्राइस में, याद रखिएगा। तो इसके लिए मैं पूरी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कौन से ब्रांड का आपको डिजिटल बोर्ड लेना है। तो उसके लिए मैं आपको गाइड करूंगा। तो यदि आप भी डिजिटल बोर्ड लेना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिजिटल बोर्ड आपको कहां पर बेनिफिट्स देगा, यानी कि इसका क्या रोल है, आपको इतने पैसे खर्च करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो आपका डिजिटल बोर्ड है ये आपके जो व्हाइट बोर्ड है उसको कन्वर्ट कर देता है डिजिटली, यानी कि अब इसके जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला बेनिफिट्स है, यानी कि जो आप उसमें लिखते हैं, व्हाइट बोर्ड पर लिखते हैं, पूरा आपने लिख दिया, पूरा बोर्ड आपका भर गया है। अब आप लाइव सेशन ले रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होता था, पूरे बोर्ड को साफ करना होता था, क्लीन करना होता था। तो वहां पर आपका जो टाइम है, टाइम वेस्ट है, यानी कि 1 से 2 मिनट आपको लगा। यहाँ पर क्या है, यदि आपका पूरा बोर्ड भरा हुआ है उसको आप सिंगल क्लिक में कर सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं। यदि हम यहाँ पर बोर्ड ले लेते हैं, 4 के बोर्ड ले लेते हैं, तो इसमें क्या होता है, आप सिंगल क्लिक पे पूरे बोर्ड को क्लीन कर सकते हैं। यानी कि जैसे आपका यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा A/B76/3, तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, सब जगह कहीं पर भी ईच एंड एवरीथिंग हर कोने में लिखा हुआ है। अब आपको ये बोर्ड को क्लीन करना है तो उसके लिए आप सिंगल क्लिक से पूरे बोर्ड को क्लीन कर सकते हैं, यानी कि पूरा बोर्ड आपका क्लीन हो गया। तो सबसे पहला एडवांटेज। दूसरा है, आपको कोई इमेज एक्सप्लेन करनी है, यानी कि आप कोई मैप दिखा रहे हैं, वो चीज आपको एक्सप्लेन करना है। तो कोई भी चीज है, XYZ कोई भी इमेज है वो आपको एक्सप्लेन करनी है, तो उसको आप यहाँ पर ला सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी इमेज है जो आपने अपना पेन ड्राइव से यहाँ पर सिस्टम में सेव की हुई है, सपोज जैसे मैंने ये इमेज यहाँ पर ले लिया है, तो ये हम यहाँ पर उठाकर ला सकते हैं। इसमें हमें कोई भी चीज एक्सप्लेन करनी है, जैसे हमारी कोई चीज है तो उसको हम जूम और छोटा बड़ा जो भी हमें करना है वो कर सकते हैं। तो अब इस तरीके से आपको किसी इमेज को एक्सप्लेन करना है तो वो आप कर सकते हैं, यानी कि ये आपको हेल्प करेगा। जैसे आप बायोलॉजी के टीचर हैं, केमिस्ट्री के हैं, तो वहां पर आपको जो डायग्राम है बनाने की आवश्यकता नहीं है। मैथ के कुछ भी आपका डायग्राम है वो आपको एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए आपको बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, आपने अपना पेन ड्राइव में सेव कर रखा है, आप उससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, जब हम लाइव पढ़ा रहे होते हैं तो उस समय हमें क्या होता है, क्वेश्चन लिखने होते हैं, बोर्ड पर हमें क्वेश्चन लिखने हैं। तो क्वेश्चन लिखने में हमें 1 से 2 मिनट लगते हैं, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो उसमें हमारी मिस्टेक भी हो सकती है। तो हम क्या करें कि हम पीपीटी से पहले से बना के, पूरी हमने एक स्लाइड बना रखी है, पीपीटी बना रखी है, या आपने वर्ड में बना रखा है, तो आप उसको अपने सिस्टम में बनाइए, पेन ड्राइव में कीजिए और डायरेक्ट आप अटैच कर सकते हैं पैनल के साथ में। फिर आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पर स्क्रीन पर उसको पढ़ा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी कि आपको क्वेश्चन लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे आपको कोई डायग्राम एक्सप्लेन करना है, कोई चीज आपको कट करके छोटा करके साइड में कॉर्नर पर लेके जानी है, जैसे आपने कोई पेज यहाँ पर लिखा, हमने कोई इक्वेशन यहाँ पर सॉल्व करी कि भाई x प्लस के y 76 और y माइनस के 78 बराबर में z, तो हमें इसको बाद में एक्सप्लेन करना है। तो कोई चीज हमें अलग लेके जानी है तो हम उसको वो भी कर सकते हैं, कॉर्नर में रख सकते हैं कि हमें ये चीज बहुत बाद में एक्सप्लेन करनी है, तो हमने इसको कॉर्नर में साइड में रख लिया है यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर फिर से लिखना शुरू कर दिया, कुछ भी हमने यहाँ पर पढ़ा है कि x अपॉन में y बराबर में है 78। अब हमें वो चीज फिर से लेके आनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसको फिर से सेलेक्ट कर लेंगे। ये जो पार्ट है हमारा, इसको सेलेक्ट कर लिया और हम इसको यहाँ पर ले आए। हमें जितना साइज इसका बढ़ाना है वो हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जहां पर हमें इसको लेके जाना है वहां हम लेके जा सकते हैं। तो इस तरीके के हमें बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो
तो साथ ही फीचर्स तो और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे हम कोई ऑनलाइन, आपको कुछ ऑनलाइन इसमें दिखाना है तो वो भी आप बढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन दिखा सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको इसके फीचर्स, ये जो मोटी मोटी चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, इसके फीचर्स के बारे में जो पैनल होते हैं उसमें क्या क्या और फीचर्स होते हैं डीपली, वो उसके लिए मैं स्पेशल से वीडियो बनाऊंगा। आज की जो वीडियो है वो है कि इंटरेक्टिव बोर्ड के जो प्राइस हैं, यानी कि जो हमारा व्हाइट बोर्ड है इसके जो प्राइस है वो क्या है इंडिया में। देखिए जो अलग अलग ब्रांड है सबके अलग अलग प्राइस हैं, और याद रखिएगा जो ब्रोकर हैं यानी कि जो सेल हैं, जो आपको सेल कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं या ऑफलाइन आप जाकर देख रहे हैं, डेमो ले रहे हैं, तो प्राइस में बहुत ज्यादा वेरिएशन है। प्राइस में बहुत ज्यादा वेरिएशन है। एक ही ब्रांड का जो प्राइस है कम से कम 10 जगह अलग अलग वेरी करता है, कहीं पर भी सेम नहीं है प्राइस। तो प्राइस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ब्रांड बहुत सारे हैं, सैमसंग आपका आ रहा है, आपका पैनासोनिक, आपका न्यू लाइन का आ रहा है, आपका मैक्सअप आ रहा है, बहुत सारे हैं, आपका ग्लैंडविन है, ठीक है। तो बहुत सारे पैनल्स हैं, सबके जो प्राइस हैं वो सभी के प्राइस अलग अलग हैं। ब्रांड है तो उनके तो प्राइस अलग अलग होने ही है, लेकिन सेम ब्रांड का सेम साइज का जो प्राइस है वो भी अलग अलग है। इसमें हम सबसे पहले बात करें, जो साइज आता है वो आता है 65 इंचेस, दूसरा है हमारा 75 और तीसरा जो हमारा है वो है 86। तो इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा, यदि आप एक टीचर हैं और पैनल लेना चाहते हैं तो वो आप 75 इंचेस का ही लें। उससे 65 इंच का आपके लिए किसी यूज का नहीं होगा, क्योंकि वो छोटा होता है। उसमें यदि आप कोई चीज लिख रहे हैं तो वो आपकी हाइट हो जाती है। जैसे आप ये पीछे देख रहे हैं तो ये जो पैनल है हमारा ये 75 इंचेस का है। अब आपका पैनल का साइज फाइनल हो गया है 75 इंचेस। अब इसमें आप कौन सा ब्रांड लें? देखिए ब्रांड इसमें मैटर करता है, क्वालिटी मैटर करती है, लेकिन अब हमें किस चीज पर फोकस करना है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अब इसमें आपको कौन सा पैनल लेना है, आपको बात करनी है सर्विसेज की। मेन चीज है सर्विसेज और आपकी राइटिंग क्वालिटी, टच क्वालिटी, आपको क्या क्या फैसिलिटीज उसमें मिल रही है, फीचर्स क्या क्या है, इन सब सारी चीजों पर हमें बात करनी है। अब इसमें भी हम सबसे पहले बात करें कि आपको ओपीएस के साथ लेना है या विदाउट ओपीएस लेना है। देखिए जो मुझे लगता है ओपीएस का इतना बड़ा कोई रोल नहीं है, यानी कि यदि आप कोई टेक्निकल वीडियोस ज्यादा बनाते हैं, यानी कि आप कोई ऑनलाइन पढ़ाते हैं, कंप्यूटर क्लासेस, कंप्यूटर की आपको प्रोग्रामिंग करानी है, ये सब सारी चीजें करानी है, तो उसका कहीं रोल रह जाता है। लेकिन यदि आप एक मैथ के टीचर हैं, फिजिक्स के टीचर हैं, इंग्लिश के हैं, कॉम्पिटिशन पढ़ा रहे हैं, या कोई भी आप जो नॉर्मल चीजें पढ़ा रहे हैं, तो उसका मुझे नहीं लगता कि आपके लिए कोई यूज है। जो पैनल आते हैं, जितने भी पैनल आते हैं, मैक्सिमम पैनल 99% जो पैनल है वो विदाउट ओपीएस ही आते हैं। ओपीएस अलग से इनबिल्ट करना होता है। अब ये ओपीएस क्या है? ओपीएस होता है यानी कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी कि एक तरीके से हम बोले कंप्यूटर, जो आपको मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो ये जो हमारा होता है ये एंड्रॉइड हो गया। एंड्रॉइड बोले तो जैसे आपका मोबाइल है, और एक हो गया आपका विंडोज, जैसे कि हमारा लैपटॉप होता है, कंप्यूटर होता है, तो वो चीज तो हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसमें पीपीटी चला सकते हैं, वर्ड की फाइल खोल सकते हैं, जो भी XYZ है वो आप विदाउट ओपीएस वाले सिस्टम में कर सकते हैं पैनल में। क्योंकि यदि आप ओपीएस के साथ लेते हैं तो उसका लगभग 35 से 40 हजार अलग अलग जो हमारे पैनल्स हैं उसमें एड ऑन हो जाते हैं, तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, पहली चीज। अब हम बात करते हैं प्राइस की। तो प्राइस सबसे पहले डिपेंड करता है आपका ब्रांड के ऊपर कि किस ब्रांड का हम पैनल ले रहे हैं। तो इसमें जो आपके अलग अलग ब्रांड के अलग अलग प्राइस हैं, लेकिन ये जो आप पैनल देख रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा फीचर्स हैं। मैंने कम से कम 15 दिन अलग अलग जो पैनल्स हैं उनके डेमो लिए, अलग अलग ब्रांड्स के पैनल्स के मैंने डेमो लिए। मैंने सैमसंग का, न्यू लाइन का, मैक्सअप का, ग्लैंडविन का, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के मैंने कम से कम 15 दिन एक एक की मैंने दो बार पूरी तरीके से अलग अलग जाकर डेमो लिए, और तब जाकर मैंने ये पैनल सेलेक्ट किया है। ये जो पैनल आप देख रहे हैं बहुत ही कम बजट में और बहुत ही बेस्ट क्वालिटी है इसकी। आप राइटिंग क्वालिटी की बात करें, फीचर्स की बात करें, बहुत ही बढ़िया लगा मुझे पैनल, और बहुत ही कम रेट में। यानी कि इसका जो रेट है वो आपको 130 का है, यानी कि 1,30,000 रुपए का है मात्र। और बाकी जो ब्रांड्स हैं उनके जो प्राइस है वो काफी हाई है, और उनके जो फीचर्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि फीचर्स बेकार हैं, लगभग सिमिलर है, लेकिन उनसे फीचर्स इसमें एड ऑन है। उसके बावजूद भी जो फीचर्स, इसके जो प्राइस है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, प्राइस भी। और इसकी जो सर्विसेज है, जो आपकी इसकी टर्म एंड कंडीशन है कि 3 साल में यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इसको रिप्लेस किया जाएगा, यानी कि दूसरा पैनल ही आएगा यहाँ पर। ऐसा नहीं कि इस पैनल की सर्विसेज की जाएगी। तो कई सारे फीचर्स मुझे इसमें बहुत अच्छे लगे हैं। तो यदि आप भी इंटरेक्टिव पैनल लेना चाहते हैं, व्हाइट बोर्ड लेना चाहते हैं, तो उसके पहले बहुत अच्छे से सोच विचार कर लें कि इसकी जो प्राइस में है वेरिएशन बहुत है। क्योंकि मैं जहां भी गया वहां पर प्राइस मुझे अलग अलग मिले।
यदि आपको प्राइस से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए कि आपको कहाँ से लेना है, किस तरीके से लेना है, कहाँ पर प्राइस कम है, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। या आपको जानना है कि सर हमें इंटरेक्टिव पैनल लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए, ऑनलाइन का सेटअप हम कैसे लगवाएं, हमें अपनी वीडियो क्वालिटी कैसे बेटर करनी है, हम किस तरीके से अपना सेटअप लगवाएं, तो यदि आपकी भी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं जितने जल्द से जल्द होगा उस पर आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।